राग द्वेष के विजेता, मोक्ष मार्ग के प्रतिपादक चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए, एक भवावतारी, चर्चा चक्रवर्ती, भीष्म प्रतिज्ञाधारी, अखंड बाल ब्रह्मचारी, आचार्य सम्राट पूज्य श्री जयमल जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए, उन्हीं के 11वें पटधर आचार्य सम्राट पूज्य श्री शुभचंद्र जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। जय गच्छाधिपति, व्याख्यान वाचस्पति, उग्र विहारी, वचन सिद्ध साधक, 12वें पटधर आचार्य प्रवर श्री पार्श्वचंद्र जी महाराज साहब, घोर तपस्वी उपाध्याय प्रवर श्री गुणवंत चंद्र जी महाराज साहब, मेरे अनंत आस्था के आयाम मम जीवन उद्धारक परम पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदम चंद्र जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए, सभी गुरु भगवंतों के चरणों में वंदन करती हूँ। गुरुदेव श्री की आज्ञा से आत्मबंधुओं, नवपद ओली तप आराधना निरंतर चल रही है और इसी तप आराधना के अंतर्गत श्रीपाल चरित्र का वांचन हम सुन रहे हैं। और अब तक आपने सुना कि किस तरह से श्रीपाल का विवाह मैना सुंदरी से हुआ, कुष्ठ रोग नष्ट हुआ, नवपद की आराधना से किस तरह से आगे चलकर बबरकोट में मदन सेना के साथ विवाह, और उसके पश्चात रत्नद्वीप में रत्नगिरी नगर में रत्न मंजूषा से किस तरह से विवाह हुआ, और आगे चलकर कंकुद्वीप जब समुद्र से तैरकर यानी मगरमच्छ के पीठ पर बैठ करके जब वो कंकुद्वीप नगर तक पहुंचता है, तो कंकुद्वीप नगर में आपने सुना कि किस तरह से गुणमाला से विवाह हुआ। जिस समय गुणमाला ने उनके पास्ट के बारे में पूछा, उनके पूर्व के बारे में पूछा, तो उस समय श्रीपाल ने सारी बात बता दी। दूसरी तरफ मदन सेना और रत्न मंजूषा जहाज में आर्त ध्यान कर रही है, विलापात कर रही है, और धवल सेठ लोभ और काम विकार के वशीभूत होकर के आगे क्या करेगा? क्या रत्न मंजूषा और मदन सेना अपने शील की रक्षा कर पाएंगे? हम आज के इस श्रीपाल चरित्र के वांचन में सुनेंगे और नवपद आराधना में अपने आप को तल्लीन करेंगे। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नवपद प्रेम से, श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नवपद प्रेम से। कहूँ वहान की श्रोता सुन जो धवल हुआ खुशहाल, सब धन हाथ लगेगा मेरे, सुंदर दोनों बाल हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नवपद प्रेम से। पर इनके दुख में शरीक हो बोलूं सुकोमल बोल, धीरज से वश में कर लूँगा, पड़े न किसको तोल हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नवपद प्रेम से। इस विध मलिन भाव को धारी करता अनेक विलाप, रोवे मुख से हर्ष हृदय में, मायाचारी आप हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नवपद प्रेम से। हे जीवन प्रभु गया कहाँ पे दो दर्शन एक बार, तुम बिन सज्जन स्नेही जग में दूजा नहीं लगार हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नवपद प्रेम से। कौतुक देखन चढ़े मांच पे टूटी जीर्ण डोर, लोग मिल कोलाहल करते नहीं देव से जोर हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नवपद प्रेम से। आत्मबंधुओं, श्रीपाल को जहाज के मंच से समुद्र में नीचे धक्का देकर धवल सेठ अति प्रसन्न हुआ। अब तो संपूर्ण धन के साथ में दोनों सुंदरियां
मदन सेना और रत्न मंजूषा भी मुझे प्राप्त हो जाएगी, परंतु दिखावे के लिए मुझे इनके दुख में सम्मिलित होना भी आवश्यक है। मीठे धैर्य के 2 शब्द बोलूं और फिर धीरे धीरे इन्हें अपने वश में कर लूंगा। इस प्रकार दुष्ट विचारों से युक्त यह मायावी धवल सेठ जोर जोर से विलाप करके रो रहा है। हे मेरे जीवन दाता, तुम कहाँ चले गए? एक बार तो आकर मुझे दर्शन दीजिए। तेरे जैसा सज्जन और स्नेहदाता सगा इस विश्व में दूसरा नहीं है। तुम आश्चर्यकारी घटना देखने के लिए मंच पर चढ़े, डोरी कमजोर जीर्ण थी, देव योग से नीचे गिर पड़े। इस घटना से सभी लोग कोलाहल कर रहे हैं। विधाता के आगे किसकी चलती है? किसी की भी नहीं। दासी आए कही रानी से, विपत पड़ी यह भारी। हो श्रीपाल सुराज हमारो, पड़े समुद्र मंझारी। हो श्रीपाल नरेश्वर, समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम से। दोनों सुंदर सुनी कंठ की धरण पड़ी उस वार। हो अचेतन मूर्छा के वश, शुद्ध बुद्ध 2 विसार। हो श्रीपाल नरेश्वर, समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम से। सहेली मिल निश्वास छोड़ती, करे बींज सेवाय। हुई अचेतन रुदन मचावे, हृदय दुख न माए। हो श्रीपाल नरेश्वर, समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम से। क्यों प्राण पीछा तन आया, क्यों रूठे करतार। कहाँ पिहर और कहाँ सासरो, छोड़ गयो भरतार। हो श्रीपाल नरेश्वर, समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम से। दासी कहे तुम गुण गंभीर हो, तज चिंता इस बार। होनहार टलसी नहीं रानी, जो समता लो धार। हो श्रीपाल नरेश्वर, समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम से। हाथ पाँव और सकल बदन के भूषण दिए उतार। रानी कहे नात ही डूबे, जीना अब धिक्कार। हो श्रीपाल नरेश्वर, समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम से। सखी कहे सुन रानी जी, कर्मों की गति करारी। सुख दुख करनी का फल जानो, भोगे प्रजा सारी। हो श्रीपाल नरेश्वर, समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम से। प्रभु जाने में पूर्व जन्म में कैसा कर्म कमाया। पर पुरुष की करी चाय या, पर का धन चुराया। हो श्रीपाल नरेश्वर, समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम से। साधु धर्म की करी बुराई, नहीं पति हुक्म उठाया। झूठा कलंक दिया पर के सर, अग्नि से जीव जलाया। हो श्रीपाल नरेश्वर, समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम से। खेली शिकार मांस भक्षण की ना मदिरा पान। पुण्य धर्म की रीति लोप के, तोड़े व्रत पचकान। हो श्रीपाल नरेश्वर, समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम से।
दी अंतराय कोप जीव के सो प्रत्यक्ष दिखलाया, पड़ा समुद्र में कंठ हमारा, कहूँ कौन से जाए हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम से। आत्मबंधुओं, दासी ने आकर दोनों रानियां, पहली मदन सेना व दूसरी रत्न मंजूषा को इस प्रकार दुख भरी घटना की सूचना दी। हमारे ऊपर भयंकर विपत्ति आ गई। हमारे प्रिय महाराज श्रीपाल समुद्र में गिर गए हैं। जैसे ही दोनों ने सुना कि पतिदेव हमें मझधार में छोड़कर चले गए, वैसे ही दोनों मूर्छित हो गई। दासी पंखे की हवा करके उन्हें चेतना में लाई। हृदय में दुख नहीं समा रहा है। ऐसी तीव्र दुर्घटना हमारे साथ कैसे हो गई? ये प्राण हमारे शरीर में कैसे है? हम अपने पति के बिना जीवित कैसे रह पाएंगी? कहाँ पीहर और कहाँ ससुराल? हे नाथ, आप हमें मझधार में निराधार क्यों छोड़ गए? दासी ने उनका करुण क्रंदन सुनकर रोते हुए कहा, महारानी जी, आप धैर्यवान और गंभीर हो, चिंता छोड़िए। होनहार को कौन टाल सकता है? आप सांत्वना धारण करिए। दोनों ने शरीर पर से अपने सारे गहने उतार दिए। अब तो स्वामी, आपके बिना जीना ही व्यर्थ है। दासी ने कहा कि रानी जी, कर्मों की लीला अति न्यारी है। सुख दुख ये सभी कर्मों का ही परिणाम है, जो कि सारी जनता भोग ही रही है। दोनों विलाप करते हुए कहती जा रही है, हे प्रभु, हमने पिछले भव में ऐसे कौन से कर्मों का बंध किया था जिसके फलस्वरूप भर युवा अवस्था में हमें पति का वियोग सहन करना पड़ रहा है? क्या हमने पिछले जन्म में पर पुरुष की कामना की थी? किसी का धन चुराया था? साधु साध्वी की निंदा करके कर्मों का उपार्जन किया था? पति आज्ञा का महत्व नहीं दे पाए? किसी पर हमने झूठा आरोप लगाया था अथवा अग्नि में जीवों को जलाया था? न जाने किस कर्मोदय से हमें आज यह बुरा दिन देखना पड़ रहा है। इस प्रकार रानियां विलाप करती हुई आगे बोली, हमने शिकार किया या मांस भक्षण किया, शराब आदि का सेवन किया, पुण्य धर्म का नाश किया अथवा लिए हुए व्रत प्रत्याख्यान तोड़ दिए, क्रोध के वशीभूत हमने जीवों को शुभ कार्य के लिए रोका हो, या किन कर्मों के उदय से हे प्रभु हमें यह प्रत्यक्ष फल दिखाया कि हमारे पतिदेव समुद्र में गिर पड़े। सुमत मित्र आ कहे सती से यह कर्मों की माया, राम लखन सीता महारानी को वन बीच पटाया हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम से। प्रभु नाम लो करो खबर, मन दुख दूर बिरलावे, केवल धर्म है सार विश्व में, बेड़ा पार लगावे हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम से। सबर होय कैसे अब मंत्री, कैसे मन समझाऊं, गया उजड़ सासरा सारा, किसको जाय सुनाऊं हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम से। मैना सुंदरी सखी हमारी, कमल प्रभा है सास, पति देव की बात श्रवण कर, करसी प्राण विनाश हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम से। चंपा को कौन राज करेगा, कहाँ वे नाव खेवैया, कहाँ कोटि भट वीर पुरुष वह, कहाँ मम धीर बधैया हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम से।
सुमत मित्र कहे धरो धीर है दुखमय सब संसार। कौन पति पिता माता यह झूठा सब परिवार हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम से। नदी नाव संयोग जो पक्षी तरु पे लहे बसेरा। भोर भये उड़ जाय इसी विध जग का जान बखेड़ा हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम से। आत्मबंधुओं, मदन सेना और रत्न मंजूषा विलापात कर रही है और कह रही है, अब हम कहाँ जाए, कौन हमारा शरणभूत है। श्रीपाल के हितैषी मित्रों ने आकर रानियों से कहा कि बहन, यह सब कर्मों का खेल है। राम लक्ष्मण सीता को भी वनवास में जाना पड़ा। इस दुख के समय धैर्य धारण करे। विश्व में मात्र धर्म ही सहाय है, एकमात्र सहारा है, वही पार उतार सकेगा। भाई मित्रवद, हम कैसे धैर्य धारण करें? हमारा सारा ससुराल उजड़ गया। किसके पास जाकर पुकार करे? हमारी बहन मैना सुंदरी और कमल प्रभा सासू माँ जब सुनेगी कि पति पुत्र स्वर्ग धाम चले गए, वे कैसे जीवित रह पाएंगी? चंपा नगरी का राज्य कौन संभालेगा? कहाँ गए हमारी नाव को चलाने वाले? कहाँ गए वो करोड़ों सुभटों के शूरवीर स्वामी? हम कैसे धैर्य धारण कर सकते हैं? हितैषियों ने कहा, सारा संसार दुखमय है। कौन पति और कौन किसके माता पिता है? सब झूठा झमेला है। नदी में नाव का संयोग वियोग होता रहता है। पक्षी वृक्ष पर रात बिताते हैं, फिर सुबह उड़ जाते हैं। यह संसार धर्मशाला है, रैन बसेरा है। काल बलि ने सबको खाया जिसकी आई वार। छत्रपति कई राजा रानी छोड़े नहीं लगार हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम से। ऐसा जान जपो जिनवर को सजो शील श्रृंगार। धर्मधार सब कर्मवार होगा जिससे निस्तार हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम से। दोनों सुंदर पंच परमेष्टि शरणो लीनो धार। उलझी के सुलझैया तुम हो, तुम ही लगाओ पार हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम से। आत्मबंधुओं, आगे मदन सेना और रत्न मंजूषा आर्त ध्यान करते करते कहने लगती है, काल रूपी राक्षस ने सभी को जिसकी जब बारी आई तदनुसार अपना ग्रास बनाया है। राजा राणा छत्रपति चक्रवर्ती तक को इसने नहीं छोड़ा। आप संसार की नश्वरता को जानकर शील रूप का श्रृंगार करके नवकार मंत्र का स्मरण व नव पद तप आराधना कीजिए। उसी के शरण से आत्मबल प्राप्त होगा। वही इस संकट की घड़ी में सहायभूत है, धर्म शरण दाता है। आप उसी में अपना मन लगाए और इस दुख को सहन करने का प्रयास करें। आत्मबंधुओं, वो हितैषी मित्र सलाह दे रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं कि इस विकट परिस्थिति में धर्म का शरण लेना चाहिए, क्योंकि धर्म ही है जो सच्चा शरण है। आत्मबंधुओं, चिंतन कीजिए कि जीवन में कितनी बार ऐसी विकट परिस्थिति आती है और कितने लोग ऐसे हैं जो धर्म को याद करते हैं, धर्म की शरण में जाते हैं। लेकिन आत्मबंधुओं, जिस समय ये सारी बात सुनी तो दोनों रानियों ने पंच परमेष्टि का शरणाधार, हे तीर्थंकर, उलझी हुई समस्या को सुलझाने वाले आप ही हो, मझधार में फंसी नाव को पार लगाने वाले तुम ही हो, इस तरह से कहते हुए धर्म की शरण में चले गए।
आयो धवल सेठ भी वहाँ पर झूठो रुदन मचावे, दीजे दोष देव को कहाँ तक, रंच दया नहीं आवे हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम से, दुख सहे सो मनुष्य विश्व में, भूख सहे जो ढोर, धीरज धारो रंज निवारो, कर के हृदय कठोर हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम से, मणिमाणिक हीरा मोती सम जिसमें गुण अभिराम, जहाँ जावेगा वहाँ वही नर, मुकुट हार शिर ठाम हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम से, वक्र वाक्य सेठ मुख सुन के, चित्त चिंते दोई नार, दुष्कर्म करे इन पापी ने, नहीं दूजो है संसार हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम से, धन रमणी के लालच में आ बन गया स्वामी द्रोही, विष कुंभ अमृत ढक्कनवत, बोले मीठी हो ही हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम से, धवल सेठ ने भेजी दूती दोनों नारी पास, किसी तरह से समझा इनको, दूंगा धन की रास हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम से। आत्मबंधुओं, धवल सेठ पाखंड का आलंबन लेकर दोनों रानी के पास गया। वह मगरमच्छ की तरह आंसू बहाने लगा। विधाता ने भी कितना अन्याय किया, क्या उसको तुम पर दया नहीं आई? अभी तो तुम फूलों सी कोमल हो, हे देव, इन कुमारियों पर तो दया करनी थी। इस तरह विलाप करने लगा। जो संकट को सहन करता है वही मनुष्य कहलाता है। भूख को तो पशु भी सहन कर लेते हैं। अपने हृदय को सबल बनाकर धीरज को धारण करो। रोने से कोई लाभ नहीं है, अतः तुम अब रोना धोना छोड़ो, धैर्य को अपना सगा बनाओ। आगे धवल सेठ कहता है, मणि माणिक हीरा मोती के समान जिसमें अनेक गुण विद्यमान है, वहाँ आत्मा जहाँ भी जाएगी सिर पर मुकुटवत सुशोभित होगी, गले में रत्नों के हार की भांति शोभायमान होगा। अनेक गुणों से युक्त वह आत्मा अति महान है। मुंह में राम व बगल में छुरी, मुंह से मीठा बोल रहा है, हृदय में खोट भरी है। दोनों सुशीलवती नारियां समझ गई, इसी पापी ने यह सारा प्रपंच किया है, इसी ने हमारे स्वामी को मौत के सागर में धकेला है। इसके जैसा नीच पुरुष इस दुनिया में दूसरा नहीं हो सकता। धन और नारी के लालच में अपने ही स्वामी का द्रोही बन गया। विष का घड़ा और अमृत का ढक्कन बनकर कार्य कर रहा है। हृदय में तो हलाहल विष भरा और ऊपर से मीठी मीठी शहद चुपड़ी बातें बना रहा है। उन्होंने उसका कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया। उसे क्या कहे? दोनों उसको देखकर, उसकी बात सुनकर मन ही मन सोचती है, क्यों आया, भाग जाए तो अच्छा है। सेठ चला गया पर दूती को समझाकर भेज दिया। कहा, किसी भी तरह दोनों को मना लो, जो तुम मांगोगी वह तुम्हें मिल जाएगा। बस इतना करना कि वे दोनों मेरे वश में हो जाए। दूतिया कहे, पुत्री जग में होती सांझ सवेर, लाख जतन करे नर कोई, मरा न आवे फेर हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम से। खाओ पियो शेर करो तुम धवल सेठ की लार,
रूपवंत धनवंत जगत में, मानो इंद्र उनियार हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम से। श्रीपाल सेठ का चाकर लीना था एक मोल, सुख चाहो तो मिलो सेठ से, मन का पर्दा खोल हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम से। किया सती ने अति जोर से दूती का तिरस्कार, धवल सेठ है सुसर धर्म का, बोल रांड विचार हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम से। दूती कहे सेठ पाके नहीं समझे समझाई, जोर चला नहीं उस पे हमारा, युक्ति कई लगाई हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम से। दक्ष पुरुष कहे सेठा थाने में पहले सुझाई, फेर कहूँ कठोर कृत्य है, दो इसको बिसराई हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम से। सुमत मित्र कहे सुनो सेठ जी क्यों होते हो ख्वार, पर नारी का इश्क बुरा है, जावे नरक द्वार हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम से। दोनों सती सत्य नहीं त्यागे, मान मान तू कहना, एन सेन बैन नहीं समझे, जिस संग लेन न देन हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम से। आत्मबंधुओं, धवल सेठ से सीखी पड़ी दासी दोनों मदन सेना व रत्न मंजूषा के पास आई और अत्यंत मीठे शब्दों में बोली, बेटी, संसार में रात और दिन का चक्र चलता रहता है। कभी धूप है, कभी छाया है, कभी दुख है, कभी सुख है। यह अटल सत्य है, इसको कोई मिटा नहीं सकता। लाख उपाय कर लो, जो मर गया वो पुनः आ नहीं सकता। छूटा हुआ तीर, निकले हुए प्राण, बीता हुआ समय, ये चीज़ ऐसी है जिसे हम वापस ला नहीं सकते। यह सब रोना धोना छोड़ो और मौज मस्ती की जिंदगी बिताओ। एक फूल के उजड़ने से क्या पूरा बगीचा उजड़ जाता है? श्रीपाल गया तो गया, क्या विश्व में एक ही श्रीपाल था? तुम धवल सेठ के साथ अपनी मौज भरी जिंदगी बिता सकती हो, वह भी रूपवान, धनवान और तो और साक्षात इंद्र के समान है। क्या कमी है उसमें? तुम अपने मन को खोल दो, सुखपूर्वक सेठ के साथ रहो। इतना सुनना था कि दोनों बिफर पड़ी। उन्होंने अपना रौद्र रूप दिखाया, ऐसी फटकार लगाई मानो जहाज में भूकंप आ गया हो। चली जाओ यहाँ से, जरा मुंह संभाल कर बोलना। धवल सेठ हमारा धर्म का ससुर है, तू क्या बके जा रही है? गवार भी ऐसे नहीं बोलते जैसे तू बोल रही है। कभी यहाँ आने का दुस्साहस मत करना। तुमने हमको समझ क्या रखा है? दोनों रानियों की आवाज सुन के मुंह छुपाकर दासी भाग गई। सेठ के पास आई और कहने लगी, इनको समझाना मेरे बस का नहीं है। मैंने कई युक्तियों से समझाने का प्रयास किया, कई युक्तियों का प्रयोग किया, पर मैं विफल रही। समझदार पुरुष सुमत मित्र सेठ को समझा रहे, आप क्यों ऐसा दुष्कृत्य कर रहे हो? हम आपको पहले से समझा रहे हैं, फिर भी आपने दासी को भेजा। आपको ऐसा कार्य करना शोभा नहीं देता। आपके हृदय में जो खोट आई है उसे निकाल दो। सुमित्र फिर धवल सेठ को समझा रहे हैं, आप क्यों इतने नीचे स्तर के होते जा रहे हो? क्यों अपने आप को गर्त में डाल रहे हो? पर नारी से प्रीति करना अपने आप को नरक गति का पात्र बना देना है।
क्या इतिहास में नहीं देखा? पर नारी पर कुदृष्टि डालने मात्र से कई आत्माएं नरक की ओर प्रयाण कर गई। आप इतने निर्लज्ज कैसे हो गए? समझो सारी बात को, मानो हम जो कहेंगे आपके हित में ही कहेंगे। इन दोनों को साधारण नारी मत समझो, ये दोनों सती है। सती अपने प्राण त्याग देती है, पर पुरुष की दृष्टि सहन नहीं करती है। अपना सत्य व शील का त्याग वे नहीं कर सकती। उनका कहना ही शील है। शील के बल पर वो सारे संसार में हलचल पैदा कर सकती है। तुम अपनी कितनी युक्तियों को लगा लो, येन केन प्रकारेण उनको फंसाने की चेष्टा करो, सब निष्फल होगी। जिसके साथ न लेना न देना, उन्हें क्यों उपसर्ग दे रहे हैं? आप भी चैन से रहो, उनको भी सुख से रहने दो। पहले ही वे पति विरह में दुखी है, तुम्हारी चालों से उनको कितना दुख होता होगा, जरा विचार करो। सेठ सती पाय कहे यो आर्त दूर निवार, श्रीपाल था चाकर मेरा, लिया मोल एक बार हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम से। तुम रानी में राजा तेरा, मत घबराओ प्यारी, भरा खजाना धन का मेरे, किस्मत खुल गई थारी हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम से। धर्म पिता बालम का हेतु, मैं भी धर्म की बेटी, गया नरक में रावण समझ तू, क्यों मर्यादा मेटी हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम से। तो भी समझाया नहीं समझे, दोनों करे विचार, पति पड़े जो पड़ा समुद्र में, शील न तजा लगार हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम से। समकाले दोनों मन सोची, जपा मंत्र नवकार, उसी समय उत्पात हुआ, अरु छायो घोर अंधकार हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम से। घोर घना घन गरजे बिजली, चमके चहुदिश माही, चढ़ा कल्लोल रत्नागर सागर, लोग रहे घबराई हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम से। क्षेत्रपाल वीर सम आया, हाथ लई हथियार, चक्रेश्वरी चक्रधारी, सिंह पे हो असवार हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम से। शील सहाई देवी देवताया ले परिवार, सेठ सती के शरणे आयो, अब थारो आधार हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम से। आत्मबंधुओं, धवल सेठ उन दोनों सतियों के पास आकर बोला, अब रोना धोना छोड़ दीजिए। श्रीपाल तो मेरा खरीदा हुआ दास था। तुम दोनों कुछ भी मत घबराओ। मैं तुम्हारा राजा हूँ, तुम मेरी रानियाँ हो। अपार धन संपदा मेरे पास है। तुम्हारा तो भाग्य ही खुल गया। यह सुनते ही दोनों सतियों ने विनम्रता पूर्वक उत्तर दिया, धिक्कार है पिताजी, आपको जो अपनी धर्म बेटियों के प्रति ऐसे कुविचार रखते हो, इन्हीं दूषित विचारों के कारण रावण नरकगामी बना। हमारे पतिदेव आपको अपना धर्म पिता समझते थे, हम भी आपकी धर्म बेटी समझती हैं।
बहुत समझाने के बाद भी जब सेठ नहीं माना तब दोनों ने विचार किया, जैसे पति समुद्र में गिरे वैसे ही हम भी शील रक्षा हेतु प्राण त्याग देवे। दोनों ने नवकार मंत्र का स्मरण एकाग्रता पूर्वक किया। उसी समय समुद्र में उत्पात मचा। चारों ओर घनघोर अंधेरा छा गया। बादल घनघोर गरजने लगे। बिजलियां सभी दिशाओं में चमकने लगी। समुद्र जोर जोर से हिलोरे लेने लगा। सारे लोग भयभीत हो गए। क्षेत्रपाल देवता व चक्रेश्वरी देवी हाथ में अस्त्र शस्त्र लेकर उपस्थित हुए। शील सहायक देवी सिंह पर सवार चक्र से युक्त देवों का पदार्पण हुआ। देवी देवता सपरिवार आ गए। सेठ दोनों सतियों के चरणों में झुका, कहने लगा, अब तो मुझे आपका ही सहारा है, मेरी रक्षा कीजिए। छोड़ जीवता जो अब तुझको, सती ने तुझे बचाया। अंत जीव से तू जावेगा, जो अन्याय मचाया हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि, नव पद प्रेम से। दोनों सती से बोले देवी, बेटी चिंता टाल। तुझ पति राज रमण सुख भोगे, आनंद में त्रिकाल हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि, नव पद प्रेम से। एक मास में मिलसी तुझको, तुम रहो सुख के माय। दोनों को दी माला फूल की, गुण दीना बतलाए हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि, नव पद प्रेम से। इस माला से शील जतन हो, नहीं व्यभिचारी सतावे। दे विश्वास कुछ देवी देवता, निज आवास सिधावे हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि, नव पद प्रेम से। उत्पात हटा मिटी अब चिंता, सबका मन हुलसाया। अन्य देश जावाने सेठा, युक्ति से जहाज चलाया हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि, नव पद प्रेम से। तीनों मित्र कहे सेठ से, प्रत्यक्ष देखो बात। ऐसी जान पर धन पर नारी, मति पसारो हाथ हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि, नव पद प्रेम से। ज्यों मिथ्यात्वी धर्म रुचे, कब सेठ ध्यान नहीं लावे। केसर कस्तूरी खात दिया नहीं, बास लहसुन की जावे हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि, नव पद प्रेम से। करी जनाना वेश सेठ, एक दिन सती पायो। माला योग जोर नहीं चाल्यो, उल्टो मन पछतायो हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि, नव पद प्रेम से। आत्मबंधुओं, चक्रेश्वरी देवी ने सेठ से कहा, हम इन सतियों के कारण तुझे जीवित छोड़ रहे हैं। इन्होंने तुम्हें बचाया है। अब यदि अन्याय अत्याचार किया तो जीवित नहीं बच सकेगा। क्षेत्रपाल देव और चक्रेश्वरी देवी ने सतियों से कहा, बेटी तुम चिंता छोड़ दो। तुम्हारा पति राजा सा भोग भोगता हुआ आनंद से रह रहा है। 1 महीने के बाद तुम्हारी उनसे भेंट हो जाएगी। ये 2 फूल मालाएं अपने पास रखो। इन फूल माला के प्रभाव से कोई व्यभिचारी पुरुष तुम्हें उपसर्ग नहीं कर सकेगा।
ये मालाएं तुम्हारे शील की रक्षा करेगी। विश्वास देकर कुल देवी शील रक्षक देव अपने स्थान पर पधार गए। विपत्ति दूर हो गई, चिंता मिट गई, सभी हर्षित हो गए। अन्य देश के लिए जहाज जा रहा है। तीनों मित्रों ने सेठ से कहा, आपने प्रत्यक्ष चमत्कार देख लिया है, अतः पराया धन पराई स्त्री पर कुदृष्टि न रखे। जैसे घोर मिथ्यात्वी को धर्म अच्छा नहीं लगता है, वैसे ही सेठ को हितकारी बातें नहीं सुहाई। एक बार स्त्री वेश धारण कर सेठ उन रानियों के पास पहुंच गया, परंतु माला के प्रभाव से सतियों का बाल भी बांका नहीं हुआ। शील की सुरक्षा हुई, उल्टा सेठ को ही पश्चाताप की अग्नि में जलना पड़ा। धवल सेठ तो रावण से भी पतित पुरुष निकला। अब वायु के योग जहाज सब कंकु द्वीप तट आया। लंगर छोड़ के उतर सेठ नृप से मिलन उमायो हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम से। ले परिवार भूप पायो बैठ गयो कर भेंट। श्रीपाल को देख वहाँ पर घबरायो मन सेठ हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम से। रवि को देख सके नहीं उल्लू द्वेषी नरजू संत। मूषक बिल्ली न्याय कुंवर पे खिजा सेठ अत्यंत हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम से। नृप ने पान दिलाया कुंवर से सेठा को उस वार। फिर पहचान लिया आपस में अन्यो अन्य निहार हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम से। सभा विसर्जन हुई कुंवर नृप पहुँचे महल मंजार। पूछे सेठ दरबान से ऐसे कौन पान दातार हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम से। योग संयोग कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है। पवन का वेग उसी दिशा में बढ़ रहा है जिस दिशा में पुण्यवान आत्मा श्रीपाल विराजमान है। पवन की दिशा जिधर होती है, जहाज भी उसी दिशा में चलते रहते हैं। चलते चलते जहाज कंकु द्वीप तट पर आ गए। लंगर को डालकर जहाज जैसे ही किनारे पर ठहरे, सेठ जहाज से नीचे उतरा। उसे जल्दी से जल्दी राजा से मिलने की उमंग जगी। अपने सेवक मित्र आदि को साथ में लेकर सेठ राजा के समक्ष पहुंच गया। राजा को भेंट प्रदान कर वह वहां बैठ गया। एकाएक उसकी नज़र श्रीपाल पर पड़ी। श्रीपाल को वहां देखते ही वह घबराया। मन में सोचने लगा कि क्या ये श्रीपाल है या अन्य कोई, क्योंकि एक आकृति के कई पुरुष हो सकते हैं दुनिया में। वह तो मर ही गया होगा, कैसे बच सकता है। फिर भी उसने आंख उठाकर गौर से देखा। सूर्य के तेज को उल्लू सहन नहीं कर सकता। बिल्ली के आते ही बेचारे चूहे भाग जाते हैं, अपनी जान को बचाने का प्रयत्न करते हैं। डरा हुआ पुरुष अपने आप को निर्भय बनाने की चेष्टा करता है और सामने वाले से दुगनी ईर्ष्या करने लग जाता है। श्रीपाल को देखकर धवल सेठ की हालत पतली हो गई। राजा ने श्रीपाल से धवल सेठ को पान दिलवाया। जब कोई परदेसी दरबार में आता है तब उसका समुचित सत्कार किया जाता है। यह एक स्वस्थ परंपरा है और होनी भी चाहिए। जैसे ही पान का बीड़ा पकड़ाया, वैसे ही दोनों ने एक दूसरे को अच्छी तरह से पहचान लिया। एकटक दोनों एक दूसरे को देखे जा रहे थे। सभा का समापन हुआ। राजा और श्रीपाल महल में पहुंच गए।
कुटिल जीव अपनी कुटिलता नहीं छोड़ता। जैसे ही सेठ बाहर आया, द्वारपाल से पूछा, जिसने मुझे पान भेंट किया था वह कौन है, कहाँ रहता है, यह यहाँ कैसे आया। इस प्रकार श्रीपाल के विषय में सारी जानकारी पाने में लग गया। कहे दरबान बात सेठिया होगी आश्चर्यकारी, लाया जगाय सोए को नृप, दी अपनी राज्य दुलारी हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम से। सुनी सेठ आ निज स्थानक पर मंत्री को बुलवाया, श्रीपाल हुआ राज्य जवाई, सारा हाल दर्शाया हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम से। मैंने डाला समुद्र बीच में, कैसे यह तिर आया, मेरा तीर गया यह खाली, कीजे कौन उपाया हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम से। सुमत मित्र कहे मेरी राय में, मिलो कुंवर से जाई, चरण बीच में शीश नमा के, दो अपराध कमाई हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम से। गुण गंभीर क्षमा का सागर, दया धर्म को धारी, देगा मान सवायो तुमको, संदेह नहीं लगारी हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम से। सब महाजन कहे श्रीपाल से, कर लो सेठ भलाई, कुमत त्याग सुमत को धारो, भलाई सी के माही हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम से। कुमत मित्र कहे सुनो सेठ जी, मत ना किसी की मानो, श्रीपाल मरे जल्दी से, ऐसी युक्ति ठानो हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम से। उसी समय भांडों का एक युथ निकला वहाँ पे आई, कुमत मित्र जब मुख्य भांड को, लाया शीघ्र बुलाया हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम से। आत्मबंधुओं, सेठ की जिज्ञासा को शांत करते हुए द्वारपाल ने कहा, आपको सुनकर बड़ा आश्चर्य होगा, यह तो बगीचे में सोया था, इसे जगाकर लाया गया है और हमारे राजा ने इसे अपनी लाडली बेटी गुणमाला भी समर्पण कर दी। इतना सुनना था कि सेठ के नीचे की धरती खिसक गई। अधिक सुन न सका, वहां से चलकर सीधा अपने स्थान पर आया और मंत्री से बोला, श्रीपाल तो राज्य जवाई बन गया। मैं सोच रहा था कि वह मर गया होगा, पर यहाँ तो यह राज्य लक्ष्मी लेकर बैठा है। शिकारी को यदि मृग न मिले तो कोई बात नहीं, मृग मिल जाने पर यदि तीर खाली चला जाए तो भयंकर क्षोभ होता है। बेचारे सेठ की दशा भी ऐसी हो रही है। अब क्या करूं? समुद्र से यह कैसे तिर गया? मतिमान मंत्री समझाता है, आप तो जाकर सीधा अपने अपराध की क्षमा मांग लो। मेरा परामर्श यही है, क्षमा से अन्य अब कोई शस्त्र मत अपनाओ। श्रीपाल गुणों में सागर के समान है, दया धर्म का उपासक है, आपको पिता का पद देता है। क्षमा मांगने से
आपका पद सवाया हो जाएगा। इस बात में शंका मत करो। सभी मिलकर सेठ को समझाने लगे। सेठ जी, आप अपनी ईर्ष्या का त्याग कर दो। आप अपनी कुबुद्धि को छोड़कर सुबुद्धि को अपना लो। आपका भला इसी में है। यदि कुशल चाहते हो तो क्षमा मांग लो। सब सज्जन में एकाध दुर्जन भी होता है। धवल सेठ के साथ भी ऐसे लोग थे। कुमत मित्र बोला, आप किसी की बात मत सुनो। आप सबके स्वामी हो, ये सब आपके अधीन रहते हैं। आपका मान नीचे क्यों गिरे? आप और उस 2 टके के पुरुष से क्षमा, यह कदापि नहीं हो सकता। आप तो ऐसी कोई चाल चलो जिससे न रहे बांस न बजे बांसुरी। जल्दी से जल्दी उसे यमलोक में पहुंचा दो। आप तो षड्यंत्र रचने में बहुत निपुण हो। ऐसा चक्रव्यूह रचो कि ये निकल ही ना पाए। इतने में वहां से भांडों का झुंड निकला। कुमत मित्र प्रधान भांड को उसने अपने पास बुला लिया। कुमति न जाने कहां से कहां पहुंच जाती है। कहे सेठ 2 लाख सोनैया, सुनो डूम चितलाई। भांड बना दो श्रीपाल को, जो है राज जवाई हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि, नव पद प्रेम से। भांड बात मान मिल आया राजा के दरबार। महाराज की सदा जय हो, गावे करे पुकार हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि, नव पद प्रेम से। विविध भांति का गाना सुन के भूपत मन हुलसाया। मान बढ़ाया श्रीपाल के, कर से पान दिलाया हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि, नव पद प्रेम से। मुख्य डूम उठ श्रीपाल के, लागो कंठे आए। भली भेंट आज हुई पुत्र मम, हृदय हर्ष न माय हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि, नव पद प्रेम से। आई डूमडी रोय कुंवर के, या भी कंठे लागी। एक कहे वीरो भले मिलियो, भाग दशा अब जागी हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि, नव पद प्रेम से। कोई भान जो कोई जवाई, काको कोई बनाई। कोई पति कोई ज्येष्ठ पितायूं, भांडा जाल फैलाई हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि, नव पद प्रेम से। देख हाल नृपति बोले, सुनो भांड चुप लाई। साफ साफ बयान करो, हे कौन वजह इस माई हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि, नव पद प्रेम से। कहे डूमडी भूप पुत्र मम, दोनों थे अपलक्षण। गोवर्धन और श्रीपाल यों, पूरे कुपूत कुलक्षण हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि, नव पद प्रेम से। आत्मबंधुओं, धवल सेठ ने भांड प्रमुख को 1 लाख सोनैया का लालच देकर कहा, तुम श्रीपाल को किसी भी उपाय से भांड बना दो, जो कि यहाँ राज जवाई बनकर बैठा है। भांड ने सारी बातें सुनी। धन के लोभ में जीव पाप कर्म करने को तैयार हो जाते हैं। धन का लोभ है ही ऐसा। अच्छे अच्छे पुरुषों का मन धन के लिए नीति से बिगड़ जाता है। सच है, लालच बुरी बला। भांड योजना अनुसार
दरबार में आया। महाराज की सदाकाल जय हो, विजय हो, इस उद्घोष के साथ राजा की प्रशंसा में अनेक प्रकार के गीत, श्लोक आदि सुनाए। अपनी प्रशंसा से राजा फूलकर कुप्पा हो गया। उन्होंने राज जवाई श्रीपाल को सम्मान देने को कहा। तुम इन्हें उपहार दो, पान आदि खिलाकर इनका सत्कार करो। भांड का प्रमुख राजा की आज्ञा सुनकर बड़ा खुश हो गया। उसे जैसे मन चाहा प्राप्त हो गया। जैसे ही श्रीपाल उसके समीप आया, उसने अति प्रसन्नता प्रकट करते हुए कहा, पुत्र, आज तुमसे मिलकर मन हर्षित हो उठा। हृदय में खुशी नहीं समाई जा रही है। उसी समय भांड की पत्नी ने भी पुत्र कहकर श्रीपाल को गले लगाया। धीरे धीरे सारे स्वजन परिजन एकत्रित हो गए, श्रीपाल को गले लगाया। कोई श्रीपाल को अपना भाणेज, कोई जवाई, कोई काका, कोई स्त्री उसे अपना पति बता रही थी, कोई जेठ, कोई पिता। इस प्रकार कई भांडों ने अपना अपना रिश्ता बताकर जाल फैलाया। यह जालसाजी देखकर बेचारे श्रीपाल का सिर ही चकरा गया। आखिर यह क्या रहस्य है? इस प्रकार का वातावरण देखकर राजा ने भांड से पूछा कि साफ साफ बताइए, आखिर माजरा क्या है? प्रमुख भांड की पत्नी ने कहा कि राजन, मेरे कुलक्षण वाले दो कुपुत पुत्र थे, पहला गोवर्धन और दूसरा ये श्रीपाल। दोनों लड़ समुद्र के माई, पड़ा यही श्रीपाल। गोवर्धन पर लोक हुआ, दुख कहाँ तक कहूँ भूपाल हो। श्रीपाल नरेश्वर, समर्यो परमेष्टि नवपद प्रेम से। धन्य घड़ी धन्य भाग्य आज है, धन्य तेरा दरबार। सूरत देखी मैं बेटा की, वारू सब घर वार हो। श्रीपाल नरेश्वर, समर्यो परमेष्टि नवपद प्रेम से। पूछा नरेश यूं श्रीपाल से, सत्य हाल कहो सारा। राजा अपने को कहला के, क्यों ये काम बिगाड़ा हो। श्रीपाल नरेश्वर, समर्यो परमेष्टि नवपद प्रेम से। श्रीपाल चिंते इन सब को, छिन में डारू मार। पर देखो यह कर्म न चावे, आगे किस प्रकार हो। श्रीपाल नरेश्वर, समर्यो परमेष्टि नवपद प्रेम से। हे राजा, निज महिमा मुख से कैसे करूं उच्चार। सकल सेना सजलाओ सामने, फिर दो मुझ तलवार हो। श्रीपाल नरेश्वर, समर्यो परमेष्टि नवपद प्रेम से। भुजबल से प्रकट हो सारा वीर वंश इस वार। पानी पी पीछे घर पूछे, यह नहीं दक्ष विचार हो। श्रीपाल नरेश्वर, समर्यो परमेष्टि नवपद प्रेम से। नहीं किसी का दोष, राजवी कर्म बड़े बलकारी। कही अंजना सांच न मानी, सास श्वसुर लगारी हो। श्रीपाल नरेश्वर, समर्यो परमेष्टि नवपद प्रेम से। नहीं ब्राह्मण नहीं क्षत्रिय हूँ मैं, नहीं राजा साहूकार। वंश हमारा है भांडों का, भांड मेरा परिवार हो। श्रीपाल नरेश्वर, समर्यो परमेष्टि नवपद प्रेम से। आत्मबंधुओं, प्रधान भांड की पत्नी राजन को कहने लगती है, एक दिन
दोनों भाई आपस में लड़ पड़े, दोनों समुद्र में गिर गए। गोवर्धन तो काल का ग्रास हो गया, श्रीपाल बच गया। अपनी दुखद कहानी कहाँ तक सुनाऊं? आज मेरे धन्य भाग है कि आपके दरबार में मेरा पुत्र मिल गया। राजा ने अब श्रीपाल से पूछा कि सच क्या है? कहिए, आप अपने आप को राजा बता रहे थे, क्यों मेरे साथ झूठी माया रची? श्रीपाल ने सोचा कि अभी इसी क्षण इन सब का अंत कर देता हूँ, पर मुझे देखना है कि आगे यह कर्म कैसे कैसे नाच नचाता है। उसने कहा, राजन, मैं अपनी महिमा अपने ही मुख से कैसे करूं? क्योंकि बड़ा बड़ाई न करे, बड़ा न बोले बोल, हीरा मुख से न कहे, लाख हमारा मोल। आप तो मुझे हाथ में तलवार दीजिए और सारी सेना को सामने बुला दीजिए। मेरे बाहुबल से ही मेरे वंश का आपको पता चलेगा। पहले पानी पीना, फिर जात पूछना, यह कहाँ की बुद्धिमानी है? राजन, किसी का दोष नहीं है, कर्मों की गति बड़ी ही विचित्र है। अंजना सती ने कितना सत्य कहा था, फिर भी उसके सास ससुर ने उसे दोषी ही समझा, परंतु सांच को आंच कहा। सत्य अंत में सत्य ही रहेगा। श्रीपाल व्यंग्य में बोल पड़ा, मैं ना तो ब्राह्मण, ना ही क्षत्रिय, न ही राजा, सेठ या साहूकार हूँ। मैं तो भांड हूँ, भांड ही मेरा वंश और परिवार है। आप चाहे जो कीजिए। अरे दुष्ट तू श्रीपाल, दो के से कन्या ब्याही, आयो अनुचर पकड़ इसी को, दो झट सूली चढ़ाई हो। श्रीपाल नरेश्वर, समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम से। मंत्री अर्ज करे सुन राजा, गहन मामला भारी, न्याय करो न करो शीघ्रता, सोचो राय हमारी हो। श्रीपाल नरेश्वर, समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम से। श्रीपाल मंजूर करे, फिर रहा कौन सा न्याय, तुरंत निमंत्रिया को बुलवा के, राजा हुक्म लगाए हो। श्रीपाल नरेश्वर, समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम से। इसको भी सूली दे दी जो जब जाकर झट आया, ग्रहण करी दोनों के ताई, सूली पर तब लाया हो। श्रीपाल नरेश्वर, समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम से। श्रीपाल चिंता चित आने, कर्म गति है भारी, होश संभाला जब से अब तक, सुख न मिला लगारी हो। श्रीपाल नरेश्वर, समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम से। दासी बोली गुणमाला से, तुझ बालम के ताई, राजा आज चढ़ावे सूली, भांड उसे ठहराई हो। श्रीपाल नरेश्वर, समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम से। फिर आके निज पति पास, गुणमाला अर्ज गुजारी, कोटि भव बलवान आप क्यों, निंदा हुई तिहारी हो। श्रीपाल नरेश्वर, समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम से। हो विश्वास जनक को ऐसी प्रत्यक्ष बात बताओ, मिटे भरम सब दुनिया का, तुरंत आप फरमाओ हो। श्रीपाल नरेश्वर, समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम से। आत्मबंधुओं, श्रीपाल की बात सुन राजा आग बबूला हो गया।
वैसे भी राजा लोग कान के कच्चे होते हैं। षड्यंत्र पूर्वक तूने मेरी कन्या के साथ विवाह किया, इसका परिणाम तुझे मौत मिलेगी। दुनिया किसी को ठगना भूल जाएगी। आओ सेवकों, इसे पकड़कर जल्दी से फांसी पर लटका दो। यह भूल जाएगा राजा का जवाई बनना कितना आसान काम है। राजा का मंत्री पास ही बैठा था। वह बोल उठा, सुनो राजन, इतनी जल्दी मत करो। सुनी सुनाई बातों पर इतनी शीघ्रता नहीं दिखानी चाहिए। बात की जांच पड़ताल करो। मेरी आपसे नम्र होकर यही उत्तम सलाह है कि आपको जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। जब यह स्वयं स्वीकार कर रहा है डूम मेरा परिवार है और क्या न्याय करना, तुरंत उस ज्योतिषी को भी बुलवा दीजिए और अपने अनुचरों से ज्योतिषी को बुलवाकर उन दोनों को शूलिक के वहां ले गए। क्या कर्म की गति! एक पल का राज जमाई दूसरे ही पल श्मशान का अतिथि बनने जा रहा है। श्रीपाल चिंतन में उतर गया। जब से होश संभाला तब से आज तक सुख नहीं मिला, मात्र सुख का आभास होता रहा। मेरे कर्मों की गति अति विचित्र है, जो मेरे जीवन के चरित्र के अलग अलग चित्र प्रस्तुत कर रहे हैं। कर्म, तू भी क्या क्या खेल खिलाता है। एक पल सुख, एक पल दुख। समुद्र ने बचा लिया और ससुर ही खाने को तैयार। अहो, कर्म की गति बड़ी विचित्र है। दासी के पास ये समाचार पहुंचे, वो तुरंत गुणमाला के पास आई। तुम्हारे पिता तुम्हारे पति को शूली की सजा दे रहे हैं, उन्होंने उनको भांड साबित कर दिया है। दासी की बात सुनते ही गुणमाला दासी के साथ तुरंत पिता के पास आई। आप कैसे किसी राजकुमार को फांसी पर लटका सकते हो? ये आपका जवाई ही नहीं, किसी राज्य का भावी राजा भी है। आपको क्या अधिकार है इनके प्राण लेने का? अपने पति के पास आकर राजकुमारी बोली, हे स्वामी, आप तो करोड़ों सैनिकों के बलधारी अति बलवान पुण्य पुरुष, आपकी निंदा क्यों? पिताजी को विश्वास हो ऐसा कुछ प्रमाण बताओ, सारी जनता का भ्रम मिट जाए। आप शीघ्रता से ऐसी कोई बात बता दीजिए। सुन प्यारी, समुद्र तट पे जहाज नया वहाँ आया, दो परणी है नारी उसमें, यह मुझ पता बताया हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नवपद प्रेम से, नया हुक्म नहीं आवे जब तक सूली नहीं चढ़ाना। ऐसी कही अनुचर को फिर हुआ समुद्र पे आना हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नवपद प्रेम से। बोली जोर से वह गुणमाला करके अति ललकार, रेन मंजूषा मदन सेन तुम बोलो बेन एक बार हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नवपद प्रेम से। गुणमाला की बोली सुन के दोनों मिल के लार, खड़ी हो जहाज पे देखे रहो कौन पुकार हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नवपद प्रेम से। श्रीपाल है कौन बता दे, कृपा मुझ पे लाई, दुख मिटा दीजे मेरा, मैं यही पूछने आई हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नवपद प्रेम से। श्रीपाल था पति हमारा, तू क्या उसको जाने, मिला तुझे वो आके यहाँ पर, या कब से पहचाने हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नवपद प्रेम से। मैं नृप बाला सुनो सखीरी, नाम मेरा गुणमाला, श्रीपाल सागर तिर आया, दिव्य स्वरूप सुखमाला हो।
श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम से। आत्मबंधुओं, पत्नी की प्रार्थना सुन श्रीपाल कहने लगे, मैं अपना परिचय क्या बताऊं। समुद्र तट पर अभी जो जहाज आए हैं उसमें मेरी 2 रानियां मदन सेना व रत्न मंजूषा है, वो मेरा परिचय बता देगी। अनुचर को गुणमाला ने कहा, जब तक मैं वापस न लौटूं, जब तक नया हुक्म नहीं आवे, तब तक शूली नहीं चढ़ाना। कर्मचारियों को ऐसा कहकर गुणमाला समुद्र की ओर गई। वहां किनारे के पास पहुंचकर अति जोर से रत्न मंजूषा व मदन सेना को पुकार करने लगी। ओ मेरी बहनों, मेरी आवाज तुम तक पहुंच रही हो तो कम से कम एक बार जवाब दो। गुणमाला की आवाज सुन दोनों रानी बाहर आई, इधर उधर देखने लगी। हमें कौन पुकार रहा है? हमें यहाँ पहचानने वाला कौन है? हम तो अनजान स्थान पर है, ये कैसे हमें जानती है? उन दोनों के बाहर आते ही गुणमाला समझ गई, ये दोनों रत्न मंजूषा और मदन सेना है। ओ मेरी बहनों, मुझे जरा कृपा करके इतना बता दो कि श्रीपाल कौन है। उनका परिचय देकर मेरे संकट को टाल दो। वे किस नगरी के राजकुमार है? श्रीपाल हमारे स्वामी हैं, हमारे पति है। तू उनको कैसे जानती है? क्या तुम उनसे मिली हो या पहले से पहचानती हो या यहाँ आकर तुमसे मिले हैं? ये सारी बात मदन सेना और रत्न मंजूषा गुणमाला से पूछने लगे। गुणमाला अपना परिचय देती हुई बोली, मैं राजकन्या हूँ, मेरा नाम गुणमाला है। सुंदर एवं सुकुमार श्रीपाल समुद्र तैरकर किनारे पर आए थे। मेरे पिता ने प्रसन्न हो के उसी साथ परनाई, भांडों ने कर जाल उसी का, दीना भांड बनाई हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम से। पिता कोप कर सूली चढ़ावे, मैं रोक यहाँ आई। पति दान को मुझ अबला को, सांच बात दर्शाई हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम से। चल पिता के पास बहन में सारा हाल बतला दूं, राजा है या भांड समक्ष दरबार बीच दिखला दूं हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम से। गुणमाला संग दोनों नारी आई नृप के पास, श्रीपाल की कुलवाता दी सभा बीच प्रकाश हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम से। हे राजा मैं कहूँ कहाँ तक धवल सेठ है नीच, करी कपट कंथ को डाला रत्नागर के बीच हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम से। शील धर्म में दाग लगाना इस पापी ने चाया, शासक रक्षक चक्रेश्वरिया सारा धर्म बचाया हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम से। पिता तुल्य समझी राजा ने पास तेरे हम आई, जो बात असली थी सो अब आद्योपांत सुनाई हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम से। सुन राजा वह गुणमाला और वे दोनों ही नार, कर्मचारी सब मिलके आए शूली पाव सवार हो।
श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम से। अर्ज करे नृप श्रीपाल से क्षमा प्रदान मुझ की जो, गुण गंभीर मेरे दुर्गुण पे आप ध्यान मत दीजो हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम से। आत्मबंधुओं, गुणमाला अपना परिचय देती हुई कहती है, मेरे पिता ने खुश होकर मेरी शादी श्रीपाल के साथ कर दी। भांडों ने षड्यंत्र रचकर उनको फंसा लिया, उनको भांड बना दिया। यह प्रमाणित कर दिया कि श्रीपाल भांड की जाति के हैं। मेरे पिता, मेरे जनक का क्रोध 7वें आसमान से ऊपर हो गया है। उन्होंने मेरे पति को शूली पर चढ़ाने का आदेश दे दिया। मैं शूली की सजा को रोककर यहाँ आई हूँ। मैं निर्बल हूँ, अबला नारी हूँ। सब बातें सच सच बता दी है। अब मेरे पति की असलियत आप मेरे पिता को बतलाकर उन्हें जीवन दान दो, आपका बड़ा उपकार होगा। रत्न मंजूषा और मदन सेना कहती है, चलो हम दोनों तुम्हारे पिता के पास चलती हैं। वे श्रीपाल राजा है या भांड है, ये सब हम राज्यसभा में जनता के सामने प्रकट कर देंगी। तुम घबराओ मत, हम तुम्हारे साथ है। गुणमाला के साथ दोनों आ गई। राजा के समक्ष श्रीपाल के कुल का वर्णन कर दिया। राज्यसभा में सब लोगों ने सुना और सुनकर गर्व से फूल गए। हे नरनाथ, आपको हम कहाँ तक सुनाए। धवल सेठ की करतूतें, यह नीच अति नीच पुरुष है। बेटी समान नारियों पर कुदृष्टि डालने वाला अधम पुरुष है। हमारे स्वामी को कपट पूर्वक सागर में धकेल दिया, फिर हमारा शील भंग करने आया। शासन रक्षक देवी ने हमारी रक्षा करी, हमारा धर्म बचाया और हमारे प्राणों की रक्षा की। हे राजन, आपको पिता समझकर हम आपके पास आई हैं। जो भी सत्य था वह आपको हमने शुरू से लेकर इति तक सही सही सुना दिया। हमने जो भी कहा है वह 100% सही है। हम शीलवती नारियां कभी भी झूठ का आलंबन नहीं लेंगी। राजा, गुणमाला, रैन मंजूषा व मदन सेना आदि सब सैनिक परिवार सहित शूली के स्थान पर आए। राजा श्रीपाल से क्षमा याचना करने लगे। हे क्षमा के सागर, मेरे अपराधों को भूलकर मुझे क्षमा कर दीजिए। मेरे अपराध पर ध्यान मत दीजिए। आप सागर के समान अति महान हो, मुझे क्षमा कर दीजिए। आत्मबंधुओं, दुष्ट जीव बारंबार अपनी दुष्टता में असफल होने पर भी अपनी दुष्टता नहीं छोड़ते, दुष्टता पर विचार तक नहीं करते और श्रेष्ठ जीव दुष्टों की इस दुष्टता के जानने तथा अनुभव करने के पश्चात भी अपने मन को संबुद्ध बनाए रखते हैं। उपकार धर्म से संदिग्ध विचलित नहीं होते। उपकार धर्म में प्रगति को वर्धमान बनाते हैं। जैसे विष घिसने के बाद भी विषत्व नहीं छोड़ता और अमृत बारंबार के घर्षण के बाद भी उनका अमृत तत्व अधिक घनीभूत होता जाता है। परम उपकारी श्रीपाल को मारने का धवल सेठ बारंबार प्रयत्न करता है। कृतज्ञ धवल को श्रीपाल बारंबार रक्षण सम्मान का प्रयत्न करते हैं। आत्मबंधुओं, धवल सेठ ने जो षड्यंत्र रचा, धवल सेठ ने श्रीपाल को भांड साबित करने के लिए जो जाल बिछाया, उस जाल के दौरान भी जब राजा को सच्चाई पता चली, राजा ने श्रीपाल से क्षमा मांगी। अब आगे देखना यह है कि राजा धवल सेठ को सजा देते हैं या श्रीपाल उसे पुनः बचा लेते हैं। श्रीपाल किस तरह से पुनः अपनी तीनों पत्नियों के साथ आगे यात्रा को बढ़ाते हैं, भविष्य के गर्त में श्रीपाल के साथ कर्म क्या क्या खेल खेलता है, जैसे जैसे हम सुनेंगे, हमें धर्म पर, नवपद पर और अधिक आस्था श्रद्धा जागृत होगी, आनंद की अनुभूति होगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा नवपद की आराधना करें, आइंबिल की तपश्चर्या करें, श्रीपाल चरित्र के माध्यम से अपने जीवन में धर्म को प्रकट करने का लक्ष्य रखें, आनंद की प्राप्ति होगी। इसी के साथ आनंद ही आनंद। बोलिए श्री जैन धर्म की जय।